हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस और इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 और ये है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, इससे पहली वाली वीडियो में हमने ओम्स लॉ को पढ़ा था। ओम्स लॉ का हमने फॉर्मूला देखा था और उस फॉर्मूले पर आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। तो देखिए, पहला जो न्यूमेरिकल है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो हमें क्या क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है। तो देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस हमें बताना है कि रेजिस्टेंस में कितना होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा गिवन डेटा। तो देखिए, सबसे पहले तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने कल देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट किसके इक्वल आ रहा था, हमारा रेजिस्टेंस के इक्वल आ रहा था। तो ये फॉर्मूला हमें अपने दिमाग में रखना है। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। तीन चीजें, तीन क्वांटिटी हमें दी हुई है। इसके अंदर तीन क्वांटिटी होती है। इन तीन क्वांटिटी में कोई दो क्वांटिटी गिवन होंगी, तीसरी अननोन होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो देखिए, सबसे पहले गिवन डेटा देखते हैं। तो आई हमें दिया हुआ है, आई हमें दिया हुआ है 2 एम्पियर। इसके बाद देखिए, ये जो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, क्या पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। तो हमें V की वैल्यू दी हुई है 0.1 वोल्ट। तो V की वैल्यू हमारी 0.1 वोल्ट। फॉर्मूला होता है हमारा V अपॉन I इक्वल R। तो हमें R ही फाइंड आउट करना है। तो V के प्लेस पर हम V की वैल्यू पुट कर देंगे 0.1 और I के प्लेस पर 2 एम्पियर रख देंगे। इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो पड़ जाती है, ये हम जानते हैं। तो ये आया 1/20। अब 1/20 को सोल्व करेंगे तो देखिए, 20 को सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे कितने को, 1 को। तो जब 20 से 1 को डिवाइड करेंगे तो देखिए, यहां तो 1 था ना, पहले 1 है और जो है 1 तो डिवाइड नहीं होगा 20 से। तो हम क्या करेंगे, जीरो पॉइंट लगाकर, जीरो लगाते हैं पॉइंट से पहले। तो पॉइंट लगाकर क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। तो ये 10 हो गया। जब ये 10 हो जाएगा तो 20 से तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे तो ये आ गया 100। तो जब 20 का टेबल हम पढ़ेंगे 100 आने के लिए 5 टाइम्स आएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 0.05 ओम। ये ओम का साइन है, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था। इसी तरह से देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी। एक सर्किट है और उसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो लगी हुई है 24 वोल्ट की, एंड रजिस्टर ऑफ 60 ओम्स। और एक रजिस्टर भी उसके अंदर लगा हुआ है। रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितने का, 60 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। तो सर्किट के अंदर करंट कितनी होगी, मतलब आई की वैल्यू पूछी जा रही है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल। इसका क्या मतलब है, जो वायर हमारे इस सर्किट में यूज हुए हैं ना, तो इनका खुद का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल मान लिया गया है। क्योंकि अगर उसे भी ऐड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। इसलिए क्या है, जो वायर है हमारे रेजिस्टेंस, जो वायर हमारे सर्किट में लगे हुए हैं उनका रेजिस्टेंस यहाँ पर ना के बराबर है ऐसा मानकर चलेंगे। मतलब उन्हें अपनी कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम गिवन डेटा लेंगे। गिवन डेटा हमें क्या क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमारा 24 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिख दिया है। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, 60 ओम्स, मतलब हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस R इक्वल कितना दिया हुआ है, 60 ओम। और इसके बाद हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि करंट इसकी कितनी होगी। तो करंट का फॉर्मूला, मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इन तीनों में रिलेशन वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, ओम्स लॉ होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन I इक्वल R, ये वाला फॉर्मूला होता है। यहां से हमें I फाइंड करनी है। तो I तो उधर चली जाएगी, R इधर आ जाएगा, मतलब I इक्वल हो गया V अपॉन R। V की वैल्यू और R की वैल्यू दोनों को पुट करेंगे और इसे सोल्व करेंगे। तो V की वैल्यू हमें 24 दी हुई है, R की वैल्यू हमें 60 दी हुई है। इसे जो है हम एक काम करते हैं, 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 से काटते हैं। इसे 6 से काटेंगे तो 6 4 जा 24, इसे 6 से काटेंगे तो 6 10 जा 60। तो ये आ गया 4/10, 4/10 आ गया। 4/10 में क्या करेंगे, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.4 एम्पियर। ये हमारी जो है करंट आ जाएगी। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। यही तीन फॉर्मूले, यही तीन जो क्वांटिटी होती है हमारी V अपॉन I इक्वल R, इनमें से कोई दो क्वांटिटी दी जाएंगी, तीसरी को पूछेगा। तो बड़ी आसानी के साथ हम सोल्व कर लेंगे। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और ज्यादा से ज्यादा हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब आगे हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना ग्राफ। ये ग्राफ किस किस के बीच है हमारा, V और I के बीच। V क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है हमारा करंट। इनके बीच जो ग्राफ बनता है उसको हम देखते हैं। तो देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। इस पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस V ले लिया है
ये हमारी y एक्सिस हो गई, इस पर हमने करंट I को ले लिया है। जब इन दोनों के बीच हम ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी लाइन आता है, ओ ए से एक सीधी लाइन आती है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हमारा ग्राफ इस तरह से आता है, ग्राफ पूछा जाता है कभी कभी, तो हम आसानी के साथ इस ग्राफ को बता सकते हैं और यहाँ पर ये वाली लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि करंट जो है हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल देखिए, करंट को पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, इस तरह से क्या होता है, ये हमारा ग्राफ बन जाता है। तो इस ग्राफ को हम आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। अब हम अपनी कुछ टर्म्स है हमारी, इनको डिफाइन करते हैं क्या होती है। देखिए गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर कौन से कंडक्टर्स होते हैं। देखिए एक ऐसा कंडक्टर जो आसानी के साथ करंट को फ्लो करा दे या उसके अंदर रेजिस्टेंस कम से कम हो, तो ऐसा जो है सब्सटेंस हमारा क्या कहलाएगा, गुड कंडक्टर कहलाएगा। दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वो सब्सटेंस जो बहुत कम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रखते हो उन्हें हम क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर कहेंगे उन्हें। इसका एग्जांपल हो गया सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर होता है और इसके अंदर रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है। इसी तरह से कॉपर भी है और एल्यूमिनियम भी है, ये हमारे गुड कंडक्टर होते हैं। रजिस्टर्स, रजिस्टर्स क्या होते हैं हमारे, दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रखते हैं किसके कंपेयर में, इनके कंपेयर में, इनके कंपेयर में इसका जो रेजिस्टेंस होता है ज्यादा होता है, तो ऐसे सब्सटेंस हमारे क्या कहलाते हैं, रजिस्टर्स कहलाते हैं। इनका एग्जांपल है नाइक्रोम हो गया, मैंगनीज वगैरह, ये सारे इनके एग्जांपल हैं। ये थोड़े से अलॉयज होते हैं, इनमें कुछ चीजें मिलाकर तब बनाए जाते हैं, सिंगल नहीं होते। इसी तरह से इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स कौन से होते हैं, दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं हमारे वो इंसुलेटर्स होते हैं। जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा या बहुत कम होगा, तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं हमारे उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। जैसे कि इनका एग्जांपल है रबर, रबर हो गई हमारी, प्लास्टिक, वुड वगैरह क्या है, इनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता, क्यों, क्योंकि इनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह की चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, इंसुलेटर्स कहलाती हैं। तो ये भी एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, तो आसानी के साथ हम इन्हें लिख सकते हैं, इनके नोट्स बना सकते हैं। अब हम आगे चल के देखते हैं जो भी बाकी बचा हुआ है। अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी कंडक्टर के रजिस्टर को या रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ कम या ज्यादा करने से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कम या ज्यादा हो सकता है। दूसरा है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है जो उसकी थिकनेस है वायर की वो कम या ज्यादा होने से क्या होगा, हमारे रेजिस्टेंस पर अफेक्ट पड़ेगा, मतलब इफेक्ट पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का जो नेचर है, तो हम देख रहे थे कि फैक्टर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा लेंथ, और लेंथ को हम अभी डिफाइन करेंगे किस तरह से होता है। उसके बाद एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है वायर जो है हमारा उसकी थिकनेस कम या ज्यादा हो सकती है, इस वजह से क्या हो सकता है, हमारा रेजिस्टेंस कम या ज्यादा हो सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं नेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का नेचर, इसका क्या मतलब है, मटेरियल जो है हमारा वो चेंज हो सकता है, वो कॉपर हो सकता है, वो सिल्वर हो सकता है, या वो कुछ और हो सकता है। तो मटेरियल के बदलने से रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, इसका है। फिर उसके बाद हमारा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का जो टेम्परेचर है हमारा उसके चेंज होने पर हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। अब बाय 1 to 1 हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला है हमारा लेंथ के बारे में देखते हैं। लेंथ के बढ़ने पर हमारा रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा वायर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो है पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज हमारे मूव्स नहीं करते। तो देखिए क्या होगा, हमारा जब इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा तो ये पॉजिटिव जो हमारे चार्जेस हैं इनसे टकराएगा, टकराने के बाद इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी और इसे चलने में यहाँ से लेके आते बहुत प्रॉब्लम होगी। जितना लंबा वायर होगा उतनी ज्यादा इसे प्रॉब्लम होगी, इसलिए क्या होगा, लेंथ के बढ़ने पर रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये वाली बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं एरिया जो है हमारा, एरिया और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब क्या है, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है। इसको इस तरह से समझिए, ये हमारा वायर है जिसकी थिकनेस है हमारी कम, ये हमारा वायर है जिसकी थिकनेस है हमारी ज्यादा। तो देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज हमारे जो है स्टेबल रहते हैं,
तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, तो क्या होगा, इसके लिए जो स्पेस है चलने के लिए वो कम स्पेस है, खाली स्पेस इसे कम मिलेगा। लेकिन जब इस वायर के हम क्या करेंगे, इस वायर की थिकनेस को बढ़ा देंगे तो यहाँ पर बीच में इसको जगह मिल जाएगी चलने के लिए, तो होगा क्या, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो जो हमारा वायर है इसकी थिकनेस को बढ़ाने पर या क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट है हमारा नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर का क्या मतलब है, मटेरियल के बदलने पर रेजिस्टेंस भी बदल जाता है। तो देखिए रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 60 टाइम्स मोर देन द कॉपर, मतलब जो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस होता है वो कॉपर के कंपेयर में 60 टाइम्स ज्यादा होता है, इसलिए कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है और नाइक्रोम अच्छा कंडक्टर नहीं होता। इसी तरह से देखिए टेम्परेचर पर, टेम्परेचर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ कंडक्टर्स की। अगर प्योर कंडक्टर्स हैं हमारे तो उनके रजिस्टर, उनका जो टेम्परेचर है उसके बढ़ने पर जो रेजिस्टेंस है बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए होगा क्या, जैसे कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पॉजिटिव जो हमारे चार्जेस हैं ये ऑसिलेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के अलोंग, क्या करते हैं ये वाइब्रेट करते हैं। जब ये वाइब्रेट करेंगे और टेम्परेचर बढ़ाने पर ये वाइब्रेशन इनका बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। जब तेज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए स्पेस कम मिलता है, इसलिए क्या होता है, हमारा टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का बढ़ जाता है। लेकिन इंसुलेटर के केस में या सेमीकंडक्टर के केस में ये अपोजिट होता है, अलग होता है। वो वाला हमारा सिलेबस में नहीं है तो हम इसी को पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम बाकी बचे हुए पोर्शन को भी करते हैं।